को पिलाई जाए, इसको सुनाई जाए, नहीं। और बैठ गए श्री सुखदेव जी महाराज। और राजा परीक्षित को जिसे श्राप लगा था 7 दिन में मरने का, पांडु नंदन, पांडव नंदन, नहीं, कृष्ण के भांजे का बेटा, यही है ना, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के भांजे का बेटा। कृष्ण के भांजे कौन? उसका नाम है अभिमन्यु। आपको पता है पांडवों को जब वनवास मिला तो उस वनवास के समय कृष्ण की जो बहन थी वो 12 वर्ष तक के लिए सुभद्रा वो द्वारिका में आकर के रही है। भगवान श्री कृष्ण अपने बहन को ले आए थे, गर्भवती थी बहन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भांजा द्वारिका में ही होगा। अपनी बहन को अपने पास में कन्हैया, ये भाई बहन का बड़ा प्यार रहा। आप सुभद्रा को अर्जुन के साथ कहीं नहीं देखोगे, कोई मंदिर नहीं बना जिसमें अर्जुन और सुभद्रा हो, पर भाई बहन का मंदिर हजारों हैं। भाई बहन सुभद्रा और कृष्ण, ये जगन्नाथ भगवान क्या है? ये भाई बहन ही तो है। जगन्नाथ भगवान भाई बहन ही तो है। बीच में बहन है, अगल बगल में दोनों भाई हैं। सुभद्रा को बड़ा प्यार, कृष्ण को अपनी बहन से बड़ा प्यार। ये कृष्ण जैसा प्रेमी व्यक्ति कोई हुआ नहीं साहब। इतना प्रेमी, इतना प्रेमी, इतना प्रेमी। मुझे कहने दो, मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मुझे कहने दो, यहां तक कि अपनी बहन को भी भगवा दिया। सुभद्रा को अर्जुन पसंद आया तो कन्हैया ने देख लिया, बड़े भाई को पसंद नहीं है, अर्जुन को देना नहीं चाहते बड़े भाई। कन्हैया ने कहा बहन तुझे पसंद है? बोले हाँ पसंद है। बोले भाग जा। कोई कन्यादान करने वाला नहीं है क्योंकि बड़े भाई विरोध में है, तू भाग जा बहन। भगा दिया। कृष्ण विलक्षण है, कृष्ण अद्भुत। मुझे शेक्सपियर याद आते हैं कि शेक्सपियर ने कहा था कि शेक्सपियर को समझने के लिए शेक्सपियर बनना होगा। ऐसे ही भागवत को समझने के लिए, कृष्ण को समझने के लिए आपको भागवत बिना बने भागवत समझ में नहीं आएगी। कृष्ण को समझने के लिए कृष्ण का बिना बने कृष्ण समझ में नहीं आएगा। ये तो तभी समझ में आता है जब हम कृष्ण के बने। ऐसा प्रेमी आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। बड़ा विचित्र है, विचित्र है। अभिमन्यु यहीं पर हुए द्वारिका में। कृष्ण ने शिक्षा दी है अभिमन्यु। मामा 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 मामा, हर समय अभिमन्यु कृष्ण कृष्ण जैसा जिसका मामा। और इस भांजे से कृष्ण को भी बड़ा प्यार था। मेरा भांजा, वो तो कृष्ण की लीला थी। पर अंतिम समय वो जब अभिमन्यु को जब सब लोगों ने घेरा कुरुक्षेत्र में और वो निहत था बेचारा, वो बच्चा अभिमन्यु जब फंस जाता है महाभारत के युद्ध में, तो वो अंतिम समय यही कहता है मामा। वो अपने बाप को नहीं पुकारता, वो मामा को पुकारता है। मामा। महाभारत का युद्ध, भागवत में महाभारत का युद्ध का वर्णन भागवत में नहीं है। भागवत में नहीं।
भागवत में अंतिम दृश्य से भागवत की कथा यहां से शुरू होती है। कहां से? बोले जब महाभारत तो हो चुका है, खत्म हो गया। भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि जंघा को तोड़ूंगा। द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी और ये तो साहब कृष्ण है। जब जब द्रौपदी ने पुकारा ये भगा। ज्ञानेश्वर दंतवक्र ने आक्रमण किया था द्वारिका में। कृष्ण द्वारिका में थे उस समय। राजसूय यज्ञ करवा करके कृष्ण इंद्रप्रस्थ से लौट के द्वारिका आए थे, बैठे थे। दंतवक्र आक्रमण कर देता है द्वारिका में और भगवान श्री कृष्ण दंतवक्र के साथ युद्ध करते हैं, उसका वध करते हैं और वध करके आए हैं और आकर के भोजन का एक पहला कौर उठाने जा रहे होते हैं। तभी द्रौपदी उधर पुकारती है द्वारिका नाथ। उसकी साड़ी खींची जा रही। थाली को हटा देते हैं। टप 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 आंसू गिरते हैं। क्या हुआ? भगवान कीजिए ना भोजन, मेरी सखी संकट में है। और मेरी सखी संकट में है तो सखा कैसे खा सकता है? मैं नहीं खा सकता। बोले कौन संकट में है? बोले द्रौपदी संकट में है, तो जाइए बचाइए। कृष्ण कहते हैं मुझे वो पुकार नहीं रही अभी। अपने पति को देख रही है, द्रोण को देख रही है, भीष्म को देख रही है, अपने को देख रही है। मैं अभी याद नहीं आ रहा उसे। कृष्ण वहां बैठे हैं। तभी द्रौपदी ने जब देखा हारे को हरि नाम, जब हार गई थक गई, ए मुरारी मेरो कहा बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी। नंगी द्रौपदी नहीं होगी, तू होगा नंगा। बदनामी तेरी होगी, मेरा क्या है। और कृष्ण द्वारिका से दौड़ पड़ते हैं। भागवत में लिखा पूरा। और तब प्रतिज्ञा की थी कि जंघा को तोड़ूंगा और तोड़ दिया। अश्वत्थामा पांडवों के 5 बच्चों को मार देता है। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, कृष्ण से रहा नहीं जाता तो कृष्ण अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन को लेकर के भागते हैं। सब कृष्ण की लीला है। द्रौपदी देखती है, सब देखते हैं, तो द्रौपदी कहती है मत मारो मत मारो मत मारो। अश्वत्थामा को मारने लगता है अर्जुन, तो द्रौपदी कहती है भागवत में मुच्यताम मुच्यताम एष, मत मारो, छोड़ दो। आपको पता है कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण का मतलब है जिसमें करुणा है वो कृष्ण है। जिसमें करुणा है वह कृष्ण है। कृष्ण में जितनी करुणा है उतनी करुणा इसकी सखी में भी है। सखी कौन? द्रौपदी में भी। इसलिए कृष्ण ने अपना ही नाम दे दिया है कृष्ण, इसको द्रौपदी को कृष्णा। आपको पता होगा महाभारत में द्रौपदी का एक नाम है कृष्ण। इतनी करुणावान है, कहती है छोड़ दो छोड़, तेरे बच्चे को मारा। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बच्चे को मारा, पर उसकी जो वो है, जो माँ है, उसके तो पति भी नहीं है, द्रोणाचार्य मर गए हैं। वो माँ केवल बच्चे के आधार पर जिंदा है। माँ का आधार मत छीनो, द्रौपदी कहती है।
कृष्ण सखी बनाए तो असाधारण है, तभी तो कृष्ण ने सखी बनाया। साधारण को कृष्ण सखी बनाएंगे? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुच्छ मुच्छ मुंछ मुंछ मुंछ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। आधे सिर के बाल मूड़ दिए और वो मस्तक से मणि निकाल करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा बाण का प्रहार करता है उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, भागवत का श्रोता उत्तरा के गर्भ में है। कृष्ण को पता है कृष्ण से रहा नहीं जाता, वो दौड़ पड़ते हैं और सुदर्शन चक्र से जाकर के उत्तरा के गर्भ में गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं, बचाते हैं। बचाया। भागवत को थोड़े और गहराई से अगर आपको सुनना है, समझना है, तो एक बात कहना चाहता हूं। परीक्षित को 2 बार श्राप लगा। ब्राह्मण का शस्त्र लगा, ऋषि का शस्त्र लगा। अश्वत्थामा भी ऋषि है, भांजे का बेटा, कृष्ण के अंदर करुणा है, इसीलिए कृष्ण ही उसको जैसा शस्त्र हो, काटने का शस्त्र भी वैसा ही होता है। ब्रह्मास्त्र था, इसीलिए सुदर्शन चक्र से कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को काटा। दूसरा शस्त्र लगा वाक शस्त्र। वाक शस्त्र, वाणी का भी एक शस्त्र होता है। ये शस्त्र, इस शस्त्र का घाव भले ही खत्म हो जाए, पर ये जो शब्द का जो शस्त्र होता है, इसका ये घाव भरता नहीं है, ये घाव भरता नहीं। इसलिए बोलो तो बड़ा सोच समझ करके बोलो, अच्छा बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का और उनको शीतल करे, आपहु शीतल होए। राजा ने महल बनाया तो दुनिया गई देखने, एक मुखिया नहीं गया गांव का। मुखिया को राजा ने बुलवाया, 1 घंटा खर्च करके महल दिखाया, कहा कैसा लगा? सबने तारीफ की। राजा ने सोचा ये भी करेगा, बोले कैसा लगा? तो उसने कहा राजन मुझे तो टेंशन हो गई है। कहा क्यों? बोले महल तो बहुत बढ़िया है पर दरवाजा छोटा है। तो बोले तुम हो मोटे, दरवाजा है छोटा, मरोगे तो निकाले कैसे जाओगे यार? तो राजा ने कहा ये तो विचित्र है यार, बोलने का सहूर नहीं है, कैद करो। तो उसकी घरवाली आई, घरवाली आई तो घरवाली बोले कहाँ है मेरे पति? बोले तेरे पति हैं? वो तो उनको बोलने का सहूर नहीं। क्या कह रहे थे? बोले दरवाजा है छोटा, तुम्हारा शरीर है मोटा, मरोगे तो निकाले कैसे जाओगे? पत्नी ने कहा बुद्धि बुद्धि नहीं, इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात, टुकड़े टुकड़े करके निकाल दिए जाओगे। राजा ने कहा घरवाली तो उससे भी ज्यादा है। बेटा आया, बेटे ने कहा माँ बाप आए थे? बोले तेरे माँ बाप थे? बोले हाँ हाँ बिल्कुल माँ बाप। बोले बोलने का शौर नहीं। बोले क्या कह रहे थे? बोले तेरा बाप कह रहा था कि शरीर है मोटा, निकाले कैसे जाओगे, और तेरी माँ तो और ज्यादा यूँ कह रही थी टुकड़े टुकड़े करके। बोले दोनों को बूढ़े हो गए हैं, थोड़े थोड़े वो हो गए हैं, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, भीतर ही जला दिए जाओगे, बाहर ले जाना ही क्यों, टेंशन ही नहीं। अच्छा बोल, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आप लोग थोड़े सीरियस हो गए थे तो मैंने सोचा थोड़ा हंस लूं। सहज वाणी, वाणी। परीक्षित को दूसरा शस्त्र लगा वाक शब्द, वाक शस्त्र, वाणी का शस्त्र। 7 दिन में मरने का श्राप। जैसा शस्त्र हो काटने के लिए भी वैसा ही शस्त्र होता है। वाणी का शस्त्र था तो भगवान वाणी के रूप में ही
शब्द का शस्त्र था, इसलिए शब्द के रूप में ही भागवत के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए और आकर के परीक्षित की रक्षा की। कितनी अच्छी बात। भागवत भी एक शस्त्र है, वाणी का शस्त्र, उसको काटने के लिए भागवत कृष्ण ही है। मेरी भागवत में लिखा है, आपके कान से कथा नहीं जा रही, आपके कान से कृष्ण जा रहा है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, मन साफ नहीं है, बोले चिंता वाली बात नहीं, कृष्ण की कथा जाएगी, कृष्ण जाएगा तो अपने आप साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तुम तो केवल 2 कान दे दो मेरी व्यास गादी को और प्रेम से सुनो, प्रेम से सुनो, प्यार से सुनो। ये उसके कर्म है, ये उसके ये हमारे भाग्य है और उसकी कृपा है कि द्वारिका की भूमि में बैठ करके हम कृष्ण को ही सुन रहे हैं। नहीं तो ये हमारे और आपके पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, ये उसकी कृपा है, तभी हम सुन रहे हैं। और देखो, भूमि का अपना प्रभाव रहता ही है। नहीं, अब आप जहां बैठ करके जैसा जैसा सुनो, आप वैसा वैसा होता है। श्राप मिला राजा परीक्षित को, नहीं, और श्राप मिला, मैं उसके विस्तार में नहीं जाता, आप सब लोग कथा जानते हो, नहीं मैं उस विस्तार में न जाऊं। 3रा दिन हो गया है, कल कृष्ण जन्म होना है, कल ही कृष्ण जन्म। वैसे तो और जगह होती तो थोड़ा 1 दिन और टाला जा सकता था, पर ये द्वारिका की भूमि है तो थोड़ा उत्तर पक्ष को भी, थोड़ा विवाह को भी, नहीं कृष्ण का ब्याह यहीं द्वारिका में हुआ तो उस पक्ष को भी कभी बोलने का अवसर हमको भी नहीं मिला, नहीं, क्योंकि ये गोकुल और वृंदावन की ही बातें इतनी हो जाती हैं कि वो ये पक्ष छूटे ही द्वारिका नज़रअंदाज ही हो जाता है। पर यहाँ पर थोड़ा सोच करके बैठे हैं कि थोड़ा उस पर बोलेंगे, इसीलिए कल कृष्ण का जन्म होगा, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। अब कितने बजे होगा वो वही जाने, कृष्ण जाने, नहीं हम कोई समय नहीं बताएंगे। शुरू करने का समय बता सकते हैं, 9:30 बजे कल, नहीं कल होगा, कल सुबह ही होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में यह श्रीमद् भागवत का अवतरण हुआ। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर और, नहीं तो सब लोग, श्री सुखदेव जी जो बोलते हैं यहाँ पर अद्भुत बोले हैं। परीक्षित को श्राप मिला है 7 दिन में मरने का। क्यों श्राप मिला? इसीलिए श्राप मिला, ऋषि का अपराध कर दिया था। अपराध क्यों किया? भागवत ने कितनी अच्छी बात कही। भागवत ने कहा क्योंकि कलयुग सवार हो गया था उनके ऊपर, कलयुग सवार हो गया था। हर अपराध के पीछे कोई न कोई कारण होता है। देख, ये मेरी भागवत की फिलॉसफी है। इसलिए हमारी भागवत ने ये नहीं कहा कि भाई कोई अपराधी है तो अपराधी है, नहीं। भागवत कहती है कि नहीं, उसका कारण ये है, क्या बोले, उसके माथे पर, बुद्धि पर कलयुग सवार हो गया, इसलिए उससे ऐसा हो गया। सहजता में हर चीज को ज्यादा सीरियस में मत लो कि ऐसा हो गया, नहीं, क्या हो गया। तो ऐसा, तो जीवन को आप जितना सरलता से देखेंगे ना, आपका जीवन उतना अच्छा होगा। और आप अपने जीवन को जितना ज्यादा कठिन बना लोगे, ऐसा हो गया, छोड़ो, जाने दो। परीक्षित महाराज को श्राप मिला 7 दिन में मरने का। ऋषि कुमार ने श्राप दिया 7 दिन में मरने का। अब 7 दिन में मरने का श्राप परीक्षित को ही नहीं, 7 दिन में मरने का श्राप 7 दिन में तो हम भी मरते ही हैं, नहीं, हम भी नहीं। 8वां दिन किसके लिए आया है बताइए? सब 7 ही दिन। बार कितने होते हैं? बार कितने होते हैं? 7। 8वां बार किसी के लिए बना नहीं। ये 7 बड़ा मुख्य है हमारे भागवत में। 7 इसीलिए जितना हो सके हम ये कथा, सत्संग, कीर्तन
ध्यान मेडिटेशन जितना हो सके करते रहें, वो अच्छा है। नहीं, वह अच्छा है जितना ज्यादा से ज्यादा हो। मरने के बाद की छोड़ो, जीते जी हमारा ये जो जीवन है ये तो अच्छा हो रहा है ना। नहीं, ये अच्छा नहीं हो रहा। कितना देखो वर्तमान कितना सुधर रहा है। कम से कम किसी की 3 घंटे तक किसी की बुराई निंदा स्तुति तो नहीं हो रही। भगवान की कथा हमारे कान से होके जा रही है, बहुत बड़ी बात है साहब। सुनिए, सुखदेव जी महाराज, परीक्षित को श्राप मिला, राजगादी का त्याग करके, परित्याग करके श्री सुखदेव जी महाराज निर्मल पावन गंगा के तट में आकर के विराजमान हो गए, बैठ गए, ध्यान लगा करके बैठे। मेरुदंड सीधा, आनंद से विराजमान है श्री सुखदेव जी महाराज आए। कथा सुनने की 2 पद्धति हैं, या तो जो कथा कह रहे हैं उनकी तरफ देखिए, या फिर आंखें मूंद लीजिए, आंखें बंद करके सुनिए। ये 2 पद्धति है कथा सुनने। श्री सुखदेव जी महाराज आए, परीक्षित महाराज ने चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और प्रश्न किया कि जिसका जीवन मरणासन्न हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। क्या है? म्रियमाणस्य सर्वथाः। अब म्रियमाण पुरुष कौन है? बोले हम सभी हैं। नहीं, परीक्षित की तो कम से कम गारंटी तो थी कि 7 दिन के बाद ही मरेगा। हमारी तो भैया वो गारंटी ना है। नहीं, इसीलिए जितना हो सके अपने आप को सुधारिए, अपने जीवन को सुधारिए, शांत बनिए, अपने आप को शांत रखिए। बर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। धन्य है राजा, धन्य है परीक्षित, तैने जो प्रश्न किया अद्भुत है, बहुत बढ़िया तुमने प्रश्न किया। साधु 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 साधु, बहुत बढ़िया प्रश्न तुमने किया। ऐसा प्रश्न आज तक नहीं पूछा गया। वक्ता का काम क्या है? वृंदावन में हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कथा की शुरुआत की। हमसे बोले महाराज वृंदावन के बहुत पुराने व्यास हो आप, अब थोड़ी हमारी पहली कथा है, थोड़ा आओ हमारे पास, हमारी कथा में आओ सुनने के लिए। तो हम उनकी कथा सुनने के लिए गए, तो वो पहले दिन ही वो बेचारे श्रोताओं पर बिल्कुल लग गए। ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, चेयर में कुर्सी में नहीं बैठना चाहिए। मैंने उनको बाद में समझाया, मैंने कहा आजकल श्रोता आ जाते हैं, यही बहुत बड़ी बात। ये बेकार की बातें क्यों करते हो तुम? ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना, छोड़ो यार। तुम्हारा काम क्या है? भगवान की अच्छी मीठी मीठी कथा, भक्ति का पक्ष, जो ग्रंथ तुम्हारा प्रतिपाद्य विषय है तुम्हारे ग्रंथ का, वो अपनी बात कहो, प्रेम से कहो, भाव से कहो। ये सब कहने की क्या जरूरत है तुम्हें? देखिए, हम वक्ताओं का काम श्रोताओं के आत्मबल को तोड़ना नहीं है। हम वक्ताओं का काम श्रोताओं के आत्मबल को बढ़ाना है। नहीं, हमसे कई लोग कहते हैं आपको अच्छे श्रोता कहां मिले? हमने कहा आप ही मिले। देखिए, श्रोताओं का आत्मबल बढ़ा रहे वो ठीक रहता है। छोड़ो, जाने दो। तो सुखदेव जी ने पहला काम क्या किया? सुनिए ध्यान से।
सुखदेव जी ने पहला काम किया क्या कि श्रोताओं के परीक्षित के आत्मबल को बढ़ाया, नहीं बढ़ाया, और बढ़ा करके कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, साधु साधु साधु, तुमने जैसा प्रश्न किया है ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, सुखदेव जी की वाणी है। सुखदेव जी कहते हैं, कहा क्या, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अपनी आवश्यकताओं को कम करो। आवश्यकता को कम करो, आवश्यकता को बढ़ा करके दरिद्र बनने की अपेक्षा आवश्यकता को घटा करके बादशाह बन। आवश्यकता जितनी बढ़ती है आप बढ़ाते हो, बढ़ती नहीं है। आप जितनी बढ़ाते हो आपके अंदर दरिद्रता उतनी बढ़ती है। आप घटाइए घटाइए घटाइए, ज्यादा 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 आवश्यकता को बढ़ाइए। कोई आवश्यकता धीरे 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 कम कीजिए। हमारी भागवत बहुत ऊंची बात कहती है, अच्छी लगे ले लेना। भागवत कहती है, चीराड़ आप लोग कवि हो, कवि यानी ऋषयः कवि ही। उपनिषद को पढ़िए, शास्त्र को पढ़िए। कवि शब्द ऋषियों के लिए आया है और भारत का हर व्यक्ति ऋषि है, ऋषि की संतान है। आप लोग खंडेलवाल है ना, खंडेलवाल में बड़े बड़े अच्छे महापुरुष हुए हैं। सुंदरदास नहीं, श्री सुंदरदास जी महाराज, नहीं श्री सुंदरदास जी महाराज। तात मिले, पुनिबात मिले, सुतभ्रात मिले, जुवती सुखदाई, राज मिले, गजवाज मिले, धन धान्य मिले, लोक मिले, सुरलोक मिले, विधिलोक मिले, वैकुंठहु जाई। सुंदर और, ये सुंदरदास जी की पंक्ति, सुंदर और सबे मिली हैं, पर दुर्लभ संत समागम भाई। देखो कभी कभी नहीं अपने जाति का महापुरुष को भी जोड़ लो ना, तो एक क्या ठसक सी बनती है कि हमारा संबंध उनसे है। हमारी बिहार में अभी कथा हो रही थी, तो एक यादव उसके थे, यादव जाति के थे। तो हमने कहा, उन्होंने कहा महाराज हमारे लिए कोई साधना। हमने कहा तुम यादव हो, कन्हैया भी यादव था, अपने आप को कन्हैया से जोड़ लो। हमारा कन्हैया भी यादव, हम भी यादव, बस बन गया काम। तो कभी कभी ऐसे महापुरुषों के साथ भी अपने आप को जोड़ देने से एक ऊर्जा मिलती है कि हम उस वंश के हैं कि जहां ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। चीराणि किम, अपनी अपनी आवश्यकता को घटाइए। बहुत ऊंची बात कही है भागवत ने। आप लोग ऋषि हो, आप लोग ऋषि हैं, और ऋषि युग को बदलने की ताकत रखता है, युग को बदलने की हिम्मत रखता है। ऋषि युग को बदल सकता है। आप लोग ऐसे होकर के, आप ऐसे ऋषि की संतान होकर के क्या किसी के पीछे पड़े हुए हो? चीराणि किम पतिदसन्ति दिशन्ति भिक्षाम, नहीं वस्त्र चाहिए, अरे वस्त्र तो ऐसे ही मिल जाएंगे। अपनी आवश्यकता को इतना घटाइए। चीराणि किम पथि न दिशन्ति भिक्षा नैवांग्रिपा परिभृत सरितोप्य शुष्यन। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने कभी मांगा नहीं है। हमारे सुदामा जी ने मांगा,
ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जो अपनी शर्त में जिए हैं। इतिहास वही लोग बनाते हैं, याद रखना। उदयनाचार्य, इतने बड़े उदयनाचार्य विद्वान थे, बिहार के उदयनाचार्य, पर कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। एक धोती, पत्नी के पास एक धोती, बस एक साड़ी पत्नी के पास। रात में 2 बजे जाती थी, गंगा नहाती थी, साड़ी को सुखाती थी, फिर वही साड़ी पहन के आ जाती थी। पत्नी ने उदयनाचार्य को कहा कि आज किसी ने मुझे छेड़ दिया रात में। उदयनाचार्य ने कहा अब तो राजा से मांगना पड़ेगा। उदयनाचार्य पत्नी का हाथ पकड़ करके ले गए, नाव में बैठे। नाव वाले ने कहा पैसा। उदयनाचार्य ने कहा राजा के यहाँ जा रहा हूँ, पंडित हूँ, मांगने के लिए जा रहा हूँ, पैसा मांग करके लाऊंगा तब तुझे दूंगा। नाव वाले ने कहा कौन हो? बोले पंडित हूँ। तो नाव वाला हंसता हुआ बोला कैसे पंडित हो? पंडित तो उदयनाचार्य है जिसने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा। पत्नी ने हाथ पकड़ा उदयनाचार्य का, कहा मुझे वो पैसे वाला उदयनाचार्य नहीं चाहिए, मुझे ये उदयनाचार्य चाहिए। चल प्रेमचंद कब बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी कब वह महाकवि बने? जब इन्होंने अपना कुछ लिखा, अपनी शर्त पर जिए। इतिहास वो लोग नहीं बनाते जो चाटुकारिता करते हुए घूमते हैं, नहीं। इतिहास ये बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। आवश्यकता को घटाइए, आवश्यकता को घटाइए, आवश्यकता को बढ़ाइए मत। आवश्यकता को बढ़ा करके कोई लाभ नहीं है, आवश्यकता को बढ़ाते जाने से कोई फायदा नहीं है। हमारी श्रीमद् भागवती यही कहती है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ज्ञान देते हैं और राजा परीक्षित को कहते हैं कि परमात्मा ही सर्वत्र है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। अहमेवा समेवाग्रे, मैं पहले था, मध्य में भी हूँ, अंत में भी मैं ही रहता हूँ। ये जो मन है ना, यही सबका कारण है। मन को अगर आप संभाल लो, मन को अगर प्रशिक्षण दे दो, कैसे दें? बोले जहाँ सत्संग होता है वहाँ जा कर के बैठो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारो, अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में स्वीकार करो। सुनो सुनो, सत्संग की बड़ी महिमा है और साधना करने से इतना फल नहीं मिलता जितना जल्दी फल मिलता है केवल सत्संग से, केवल सुनने से। इसलिए जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ अपने आप को रखिए। नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं मन की तरंग मार लो, क्या है? हो गया भजन। नहीं, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर जो छुपा हुआ है, नहीं, ये जो गंदगी बैठी हुई है ना, इसको थोड़ा हम सब करते हैं, नहीं, झाड़ू लगाते हैं, पोंछा करते हैं, पर हमारे अंदर जो गंदगी बसी हुई है उसमें ना हमने कभी झाड़ू लगाया, ना हमने कभी पोंछा लगाया। हमारे यहाँ बड़े प्रेम से गाते हैं, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कोई बड़ा आदमी आता है तो थोड़ा सफाई वफाई की जाती है। अरे ठाकुर जी आने वाले हैं, ठाकुर जी विराजमान होंगे, तो सबसे पहले उसकी सफाई तो करो, अपने अंतःकरण को तो पवित्र बनाओ, अपने मन को तो शुद्ध बनाओ। नहीं, अपन हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे
भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आए, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कलमश काया की लगी हुई है ढेरे, हर कोने कलमश काया की लगी हुई है ढेरे। नहीं ज्ञान की किरण कहे बे हर कोठरी अंधेरे, नहीं ज्ञान की किरण कहे हर कोठरी अंधेरे। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। पंत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की छाया, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जाइए दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः
मन को वश में करो। हे राजा परीक्षित, मन वश में होगा तो सब हो जाएगा। बोले मन को वश में करना कोई इतना आसान थोड़ा ही है कि आप कहें कि जैसे मन हमारी जेबी में रखा है और जेब से महाराज नोट निकाला, मन निकाला और ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया। इतना सरल थोड़ा ही है मन को वश में करना। नहीं, बैठे हैं द्वारिका में, महाराज लोनावाला भी घूमी आता है मन, नहीं उसको कोई समय लगता है बताइए? नहीं, सबसे तेज गति अगर किसी की है तो वो हमारे मन की ही है। तो मन को वश में करने का उपाय क्या है? तो हमारे भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जितासनु, प्रयास करो एक ही आसन में बैठे। आप कहोगे महाराज जी वही नहीं बैठा जाता, नहीं देखो, पर भागवत ने जो बताया है वो हम आपको बता रहे हैं। कोशिश करो कि एक ही आसन में बैठे। ये उनके लिए है जो बैठ सकते हैं। अब जो नहीं बैठ सकते, जो बार बार कहे महाराज जी कमर बहुत दुखती है, नहीं, वो इतने प्यार से कहते हैं कि हमें दुखना शुरू हो जाता है। नहीं महाराज जी कमर बहुत दुखती है, फिर हम भी हंसते हुए कहते हैं कमर हो तो न दुखे, वो कमर नहीं है। नहीं देखो, नहीं सहज रहो साहब। अब जो कर सकते हैं उनको कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक आसन में बैठे, एक आसन का मतलब कि हम ज़्यादा चेंज न करें। आसन का संबंध मन से होता है, आप लोग जानते हो, जो साधक हैं वो इस बात को जानते हैं। आसन का संबंध मन से होता। आसन का मतलब आप ज़्यादा चेंज मत करते रहिए कि ज़्यादा इधर उधर, उससे आपकी मन की गति वो होती है, चेंज होती है, चंचल होती है। जित श्वास हो। दूसरी बात बताई कि श्वास को वश में करो। धीरे धीरे श्वास को आप धीरे से लेने का अभ्यास करो। हम लोग श्वास ऐसी तेजी लेते हैं कि पूरी सांस लेते ही नहीं, पूरी सांस कभी नहीं लेते, हम आधी अधूरी सांस लेते हैं। तो श्वास की गति हमारी ठीक रहे। नहीं, जितासनो जित श्वासो। तीसरी बात जित संगो, अच्छे व्यक्ति का संग करो साहब, दुखी व्यक्ति का संग न करो। नहीं, ऐसे व्यक्ति, क्योंकि हम जैसे व्यक्ति का संग करते हैं हमारे अंदर वैसे कीटाणु परमाणु हमारे अंदर भी आ जाते हैं। तो अच्छे व्यक्ति का संग कीजिए, संत का संग कीजिए, जो साधु स्वभाव के हैं उनका संग कीजिए। नहीं, सत्संग की बड़ी महिमा है। जित संगो। चौथी बात, प्लीज जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को वश में करना सीखो। नहीं, जो मन में आया खा लिया, जो मन में आया देख लिया, जो मन में आया बोल दिया, ये ऐसा नहीं। कुछ तो कंट्रोल होना ही चाहिए। नहीं होना चाहिए, देखो कुछ तो कंट्रोल होना ही चाहिए। नहीं, कुछ तो वो होना चाहिए। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होती ना, एक्सीडेंट ही हो जाता है। गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो, नहीं, मर्सिडीज कोई आपको दे बहुत बढ़िया है महाराज जी चलाइए, हम बैठे चलाने के लिए, गाड़ी में सब कुछ है, बस ब्रेक नहीं है। नहीं, देखो हमारी गाड़ी की यही स्थिति है। हमारी ये जो गाड़ी है ना, सब है इसमें, बस एक ही चीज नहीं है। क्या नहीं है? ब्रेक नहीं है। जो मन में आया देख रहे हैं, जो मन में आया खा रहे हैं, जो मन में आया कर रहे हैं, ये साधना के, ये साधक के लक्षण नहीं है। कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए। नहीं, कुछ तो हमारा कंट्रोल रहे। नहीं, ये जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे है। स्थूल रूप परमात्मा का ध्यान करो, वह स्थूल रूप है। सूक्ष्म रूप अभी छोड़ो, सूक्ष्म रूप का हम ध्यान कर भी नहीं सकते अभी, क्योंकि हमारी गति स्थूल में है। तो स्थूल में ही देखो, जो है जिनको हम देख रहे हैं वही भगवान है, वही भगवत रूप है। नहीं, सब में भगवान है। हमारी जो मैया है वो भगवान है, मातृदेवो भवः। नहीं, हमारे जो पिताजी हैं वही भगवान है, पितृदेवो भवः। हमारे जो गुरु हैं वही भगवान है, आचार्य देवो भवः। यही भगवान है, कोई वो नहीं है, सभी भगवान है। नहीं, हमारे यहाँ तो भागवत ने तो ये भी, एक ने कहा हमसे, बोले महाराज जी आप कहते हो सभी भगवान है, फलाने व्यक्ति तो नहाते भी नहीं हैं, उनको हम भगवान कैसे माने? हमने कहा ये सोच लो कि उनके भीतर बराह भगवान घुस गए हैं। बड़ा भगवान नहाते नहीं है, सुगर नहाता है?
नहीं नहाता। और हमारे भागवत में लिखा है कि बराह भी भगवान के अवतार हैं। बोले महाराज जी फलाने व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, हम कैसे भगवान माने? तो हमने कहा कि ये सोच लो नरसिंह भगवान घुस गए हैं उसके भीतर। नहीं, देखो सोच की तो बात है ना, आप जैसा मन में सोचोगे वैसा ही बन जाएगा। नहीं, सभी भगवान हैं, या जितने बैठे हैं सब भगवान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ये सब कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सिया राम मय सब जग जानी, सभी सीताराम हैं और आप? बोले मैं नहीं हूँ, बाकी मेरे अलावा जितने हैं सभी सीताराम हैं, मैं तो सीताराम का भक्त हूँ। तो सभी में सीताराम को देखने का अभ्यास डालो। नहीं ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। महाराज कोई चोर आया तो वो भी भगवान है? बोले हाँ चोर भी भगवान है, पर भैया भगवान की पूजा अलग अलग ढंग से होती है। अगर ठाकुर जी चोर के रूप में आए हैं तो फिर डंडा से ही उनकी पूजा होगी। नहीं, अगर वो सही में ये फूल माला से अगर उनकी पूजा करवाने की इच्छा थी तो फिर वो चोर बन के ही ना आते। नहीं, वो तो संत के रूप में आते, साधु के रूप में आते, गुरु के रूप में आते। तो इस तरह से अपने जीवन को आप बनाइए, अपने मन को। भागवत ने ये बड़ी अच्छी बात कही है, स्थूले भगवतो रूपे, स्थूल रूप परमात्मा का चिंतन कीजिए, स्थूल रूप परमात्मा का ध्यान कीजिए। और स्थूल, सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म नहीं, शुरुआत के साधकों के लिए सूक्ष्म नहीं, वो ज्योति को देखना वो सब नहीं। पहले तो जो सामने है उन्हीं में ही हम भगवत भाव रखें, भगवान का दर्शन करें। बोले महाराज मन को वश में करने का और उपाय बताइए। श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा आज समय ज़्यादा हो गया है, इसीलिए अब आगे की जो बात है कल हम आपको सुनाएंगे। मैंने आज थोड़ा आपको बोर किया, थोड़ा जानबूझ करके बोर किया। मैंने सोचा कि आप लोग थोड़ा समझ जाओ यहाँ, नहीं कि भाई क्या क्या है। तो उसी के साथ में आज की सभा यहीं पर विराम लेती है। कल कृष्ण जन्म होगा, नहीं कल कन्हैया का अवतार होगा, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। अब मैं कहूँ आप आइए तो ये तो कोई अर्थ हुआ नहीं, आप यहीं पर ही हैं। नहीं, हम भी यहीं पर हैं तो यहीं बैठेंगे। नहीं, कल यहाँ द्वारिकाधीश की इस भूमि में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। अगर समय हो तो 1 मिनट के लिए हम थोड़ा गा लें। नहीं, थोड़ा राधा नाम का उच्चारण सब लोग करें। नहीं, बड़े प्रेम से करेंगे सभी लोग। अगर थक गए हैं तो आप उठ भी सकते हैं। बहुत, हमें तो बैठने की आदत है। मैं तो आप 2-4 घंटा और बोलो तो मैं 2-4 घंटा और भी बोल सकता हूँ, पर आप लोग थोड़ा अपना देख लीजिएगा। नहीं तो कुछ क्षण के लिए हरि नाम का सिमरन। राधा 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 प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा राधा प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा राधा प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा राधा हमारी राधा श्री राधा श्री राधा राधा हमारी राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधा
राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आरती होगी, आरती। राधे राधे। सभी भक्तों से निवेदन है, आगे कोई नहीं आए, अपने अपने इस जगह खड़े होकर वैसे ही आरती करेंगे। केवल हमारे तो यजमान परिवार हैं वही आगे आके आरती करें, बाकी सब अपने अपने स्थान में खड़े होकर ही आरती करेंगे। आपके पास आरती पहुंच जाएगी। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करणी यह दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल सतपंथ कोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, हरि प्रीति सिखाने वाला, हरि प्रेम जगाने वाला। जय कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, हरि प्रीति सिखाने वाला, हरि प्रेम जगाने वाला। भगवान यही प्रहलाद यही, भगवान यही प्रहलाद यही। ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवम्।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुसृतस्वभाव करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जलेन शीतकरणं पुष्पै देवादिवन्दितः ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। पुष्प लीजिए। हरि ओम जलेन जन्मयजन्तदेवानि धर्माणि वृतमान्यासन्नः ते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातिकरवीडरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः सम्पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशित्काय सवाहनाय श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। गिरिराज धरण की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय। द्वारकाधीश प्रभु की जय। आज के आनंद की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। समस्त जजमान परिवार की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।